हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेंद्र आप सभी का फिजिक्स एरिया में स्वागत करता हूं मेरे भाई। आज हम लोग पढ़ने वाले ट्रांसफार्मर पर अंकित प्रश्न। आप मेरे भाई, मैंने ये चीज रिसर्च किया 2023, 2024, 2025 में ट्रांसफार्मर से केवल 21 पेपर में, पूरे 21 पेपर में 12 से 10 बार या 10 से 12 बार क्वेश्चन जो ट्रांसफार्मर से पूछा गया है। कई बार ट्रांसफार्मर क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है, इसकी कार्यविधि लिखना है और कई बार इसकी हानियां लिखना है। तो जो ये थ्योरी वाला बेस्ड है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप पढ़ लेना, या तो मेरे प्लेलिस्ट में चले जाना चैप्टर नंबर 7 में, वहां पर ट्रांसफार्मर का लास्ट वाला वीडियो मिल जाएगा। या फिर आप ऐसे करें कि यूट्यूब पे सर्च करें ट्रांसफार्मर बाय ब्रजेंद्र सर, तब भी आपको मिल जाएगा। आज मेरे भाई हम ट्रांसफार्मर पे जो 4 से 5 सवालें पूछी गई हैं बोर्ड एग्जाम में, उस तरह की सवालें हम लोग लेके आए हैं। 3 सवालें मैं आपको कराऊंगा, तीनों अलग अलग वैरायटी की रहेंगी। इसमें ज्यादा फार्मूला भी नहीं मेरे भाई, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है और सवाल ये चुटकी में आपकी खत्म हो जाएगी 3 नंबर की। अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ट्रांसफार्मर से संबंधित कुछ थ्योरी पूछता है, फिर उसी में ये सवाल रहता है। मेरे भाई, आपके पास अनसॉल्व होगा, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस यस यस, ये चीजें आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा यस, यू वर राइट सर। ठीक है, तो आइए सीधे चलते हैं भैया ट्रांसफार्मर की सवाल पर। आइए आइए सीधे चलते हैं मेरे भाई। तो पहली जो सवाल, पहली, हालांकि तो मैं तो आपको बताऊं कि पहले मैं सवाल पे नहीं जाता हूं, मैं किस पे जाता हूं, फार्मूला बताता हूं कि ट्रांसफार्मर से संबंधित कितने फार्मूले हैं, उस पर कितनी सवाल बनेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर के फार्मूले पे चलेंगे। तो देखो भैया, फार्मूला है हमारे पास, देख लीजिए यहाँ पे, ईपी अपान ई एस, ईपी अपान ई एस बराबर एनएस अपान एनपी बराबर आई एस अपान आईपी। कौन क्या चीजें हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखो, ईपी क्या है, प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल है। ईएस क्या है, द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल है। एनपी क्या है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है। एनएस क्या है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। एस का मतलब सेकेंडरी, पी का मतलब प्राइमरी से है। ठीक है। आईएस क्या है, द्वितीय कुंडली में धारा है, प्रवाहित धारा। आईपी क्या है, द्वितीय कुंडली में, सॉरी, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा है। यहाँ पे जो आर है ना, वो क्या है, परिणमन अनुपात है। वो क्या है, परिणमन अनुपात है। मेरे भाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहो तो थोड़ा सा आप इसके बराबर ये भी लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो आप इसके बराबर ये भी लिख सकते हो। देखो, इसी के बराबर होता है वीपी अपान वी एस, वीपी अपान वी एस। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो विद्युत वाहक बल है वो भी विभवांतर की तरह ट्रीट करता है, और ये विभवांतर खुद है, तो वही चीज लिखी है। ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इन इन दो को आपस में बराबर कर लो, या सबको एक साथ बराबर आप कर सकते हो मेरे भाई। मेरे भाई, अगला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्रांसफार्मर की दक्षता दक्षता से, ट्रांसफार्मर की दक्षता से कोई क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है वो निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति, निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति इंटू 100। अब यहाँ पे निर्गत शक्ति को हम पीएस से लिखेंगे, यानी पावर ऑफ सेकेंडरी कॉयल। पीपी का मतलब पावर ऑफ प्राइमरी कॉयल इंटू 100। दक्षता हमेशा परसेंटेज में निकाली जाएगी, ठीक है, या फिर परसेंटेज में दी रहेगी। तो इस तरह इसके इतने ही फार्मूले हैं भाई, 2 ही फार्मूला है कुल मिला के। अगर ध्यान देखें यहाँ पे, तो आप 2 ही फार्मूला पा रहे हैं, और 2 फार्मूले से 3-4 सवाल बनती है। वो मैं सारी सवालें आपको लेके आया हूं आपके लिए। तो पहली सवाल ये रही आपके स्क्रीन पर मेरे भाई, ये देखिए। पहली सवाल क्या है कि अपचाई ट्रांसफार्मर, क्या है पहली सवाल, कि अपचाई ट्रांसफार्मर लाइन वोल्टेज को 1100 वोल्टेज से 110 वोल्टेज करता है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या इतनी है, यानी 2000 है, तो दक्षता इतनी दी गई है। निर्गत शक्ति कितनी दी गई है, 400 वाट। तो निम्न में से गणना कीजिए। तो कह रहा है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात करना है, यस। और क्या कह रहा है, निवेशी शक्ति। देखिए भैया, सबसे पहले सॉल्यूशन लगाएंगे, और मेरे भाई मैं जैसे बताता हूं कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, डाटा लिखना है कि क्या क्या दिया है।
तो देखो दो अपसाइड ट्रांसफार्मर का वोल्टेज, दो वोल्टेज है, तो पहला जो वोल्टेज है वो वीपी है, जो कितना है 1100 वोल्ट, ठीक है सर। दूसरा जो वोल्टेज है वो वीएस है, वो 110 वोल्ट है, ठीक है सर। और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या यानी एन पी कितना दिया गया है 2000, ठीक है। और दक्षता दी गई है यानी ईटा दिया गया है आपका कितना 80% इसकी दक्षता दी गई है। फिर क्या निर्गत शक्ति यानी कि पीएस आपसे क्या दिया गया है, पीएस दिया है, पीएस दिया है मेरे भाई कितना 4000 वाट। ये इतनी चीजें हम लोग को क्या की गई है, दी गई है। क्या क्या पूछा है देखना ध्यान से, एन एस हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है, और हमसे पीपी पूछ रहा है। पीपी का मतलब ये है मेरे प्राइमरी कुंडली में शक्ति, देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, निवेशी शक्ति का मतलब प्राइमरी होता है, निर्गत शक्ति का मतलब जो है सेकेंडरी शक्ति, ठीक है। इतनी चीज हमसे पूछा है तो हम साइड में इसका सोल्यूशन लगा लेते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली है बात नहीं। साइड में हम क्या करते हैं, ये तो हमें जो दिया गया है ये वो चीज है, ठीक है। देखिए तो देखो हमें पता है, अभी अभी फार्मूला बताया कि वीपी अपान वीएस बराबर क्या होता है एनपी अपान एनएस। ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा एनएस। अब यहां पे अगर हम मान रखें सबका, तो वीपी का मान कितना है सर, आप बोलोगे सर 1100, यस सर। वीएस का मान कितना है, आप बोलोगे 110 सर। फिर आप बोलोगे एनपी का मान कितना है, देखो आप 2000, यस सर। बटे एनएस का मान तो निकालना है, यस सर। तो यहां से मेरे भाई क्या होगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 11 धम्मा 110, यानी ये पूरा डाटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा 110, और ये थोड़ा सा 110 आ गया। तो 110 बराबर क्या हो जाएगा 2000 बटे एनएस, यहां से एक जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा, तो एनएस आपका कितना आ गया 200 राउंड आ गया, 200 पेड़ आ गया। ये आपका एक आंसर हो गया मेरे भाई, ये आपका क्या हो गया, एक आंसर हो गया, ये आपका एक आंसर। ये आपका पहला आंसर आपके स्क्रीन पर है मेरे भाई, आप खुश हो गए होंगे, यस सर बहुत ही बढ़िया। अब यहां पे ध्यान से देखो, दूसरा आंसर हमें देना है। दूसरे आंसर में क्या कह रहा है कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए भैया पीपी। तो हमने फार्मूला भी आपको बताया है कि ये होता है, देखो दक्षता का फार्मूला हम आपको बता दें, सॉरी, ये दक्षता का फार्मूला है पीएस अपान पीपी, पीपी 100। अगर परसेंटेज में दिया है ईटा तो कोई बात ही नहीं है, हम इधर रख लेंगे, नहीं दिया है तो पीएस अपान पीपी, ये फार्मूला हमें लगाना है। और बाकी पी बराबर आईवी होता है, तो आईएस वीएस हो गया और नीचे आईपीवीपी हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओह सॉरी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको पीएस अपान क्या हो जाएगा पीपी, हमें पीपी निकालना है, तो हम पीपी बराबर अगर कहेंगे सर, ये फार्मूला हो जाएगा पीएस अपान क्या हो जाएगा ईटा, परसेंटेज में दिया गया है। अब साइड में हम देखो इसका आंसर लगा लेते हैं मेरे भाई, देखो यहाँ पे पीपी का मान पूछ रहे, पीपी का मतलब प्राइमरी कुंडली की शक्ति यानी निवेशी शक्ति। तो पीएस का मान कितना दिया है, देखो आप 4000 वाट दिया है, यस सर वेरी गुड। अब इसकी दक्षता दी गई है, दक्षता कितनी दी गई है मेरे भाई 80% है, कितनी परसेंट है 80। अब परसेंटेज का मतलब 100, परसेंटेज का मतलब क्या होता है मेरे भाई, यही तो होता है 100। अरे बोलो हाँ या ना। अब यहां से एक जीरो कट जाएगा, 10 चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 40,000 बटे 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 8 पन 40, तो आपके पास कितना आ गया 5000 क्या वाट, शक्ति कितनी आ जाएगी मेरे भाई 5000 वाट हमारी क्या आ गई, शक्ति आ गई। अगर इसको हम किलोवाट में लिखें तो लिखेंगे कितना 5 किलो वाट। क्या मेरे भाई क्लियर हुआ,
क्या मेरे भाई क्लियर हुआ? ये आपका दूसरा आंसर। कोई दिक्कत हुई? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है सर, ऐसे ही लगाना। देखो सवाल जब आपकी आएगी तो वो क्या कर सकता है, परसेंटेज को चेंज कर सकता है, परसेंटेज को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है बस, और सवाल में कुछ नहीं करेगा। दोनों आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब मैं अगली सवाल लेता हूं मेरे भाई। दूसरी सवाल में ऐसा है, देखो सबसे पहले तो हम लोग वही सॉल्यूशन में डाटा लिखेंगे जो जो दिया गया है। कह रहा है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली के फेरों का अनुपात दिया है। तो प्राथमिक यानी एनपी अपान एनएस दिया है, इसका अनुपात कितना है, 10:1 है। ठीक है सर। प्राथमिक कुंडली में इतना वोल्टेज की पूर्ति है, यानी कि वीपी कितना है, वोल्टेज है 220 वोल्ट। द्वितीयक कुंडली का प्रतिरोध दिया है, द्वितीयक कुंडली द्वितीयक कुंडली में जो द्वितीयक कुंडली का 220 ओम के प्रतिरोध से जुड़ी है, जो द्वितीयक कुंडली है वो 220 ओम के प्रतिरोध से जुड़ी है, यानी ये अपना आर है, और आर कितना दिया गया है, 220। देखो कैसे फंसाया है, 220 दिया है, जनरली 220 वोल्टेज होता है, यहाँ पर ओम है, इसको वीएस मत मान लेना, ठीक है। जुड़ी है प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा, यानी हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, प्राथमिक कुंडली में यानी आईपी का मान हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो मेरे भाई मैं क्या लगाऊंगा फार्मूला, देखो कि यही हमारा फार्मूला लगेगा, वीपी अपान वीएस बराबर क्या होगा, एनपी अपान एनएस। अभी अभी बताया, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भाई वीपी अपान वीएस तो ठीक है, लेकिन एनपी अपान एनएस का मान कितना है, 10/1 ऊपर आप देखिए। लेकिन सर आप वीपी का भी तो मान दिया है, हाँ तो लिख दो ना, वीपी का मान कितना, 220/VS बराबर कितना है, 10/1 कहो या 10 कहो, एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, तो हमारा जो आंसर आएगा, जो हमारा VS आने वाला है, VS यानी द्वितीयक कुंडली का वोल्टेज कितना आ गया, 22 वोल्ट। कितना आया, 22 वोल्टेज आ गया। ये हमारा आंसर नहीं है, हमें सिर्फ क्या निकालना है, धारा निकालना है। क्या निकालना है, धारा निकालना है। अब मेरे भाई द्वितीयक कुंडली का वोल्टेज आ गया, ये चलो ठीक है, हमें प्राथमिक कुंडली में धारा निकालना है। तो इसका मतलब है सर हमको द्वितीयक कुंडली में पहले धारा निकालना पड़ेगा, तब प्राथमिक कुंडली की धारा लगेगी। अच्छा सर ऐसा है, यस यस यस। अगर हम द्वितीयक कुंडली की धारा निकालें, अगर हम द्वितीयक कुंडली की धारा निकालना चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं, या प्राथमिक कुंडली की धारा निकालना चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस का भी मान दिया है द्वितीयक कुंडली में। ध्यान देना है मेरे भाई, ध्यान देना है मेरे भाई, ध्यान देना है, ध्यान देना है, ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। देखिए तो हम यहां से क्या करते हैं, पहले आईएस निकाल ले। तो आईएस अगर हम बराबर कहेंगे तो क्या होगा, वीएस अपान क्या होगा, वीएस अपान क्या होगा, सोच के देखो, आर, V/R। वीएस हमारा 22 है, और ये कितना है हमारा, 220 है। तो 22 दहम्मा 220, 1/10, यानी 0.1 एम्पियर आ गई हमारी धारा। ये हमारी आ गई धारा VS। अब मेरे भाई मैं निकाल सकता हूँ, क्या है, मैं निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, आईपी। आईपी निकालने के लिए क्या करना है, जरा ध्यान से देखना। तो अब यहां से ये कर सकते हैं ना, क्योंकि VS, चूंकि VP अपान VS बराबर होता है, ये भी तो होता है IS अपान IP, ये भी तो होता है। यस सर, देखो बैक में देखो, सॉरी यहाँ पे देखो, ये ठीक है। VP का मान कितना है, 220, 220। VS का मान अभी अभी निकाला हमने, कितना, भाई सब कितना है, 22। और IS का मान मैंने कितना निकाला, IS का मान देखो 0.1, यानी 1/10। 1/10 का मतलब 10 IP हो जाएगा। यस, तो 22 210, तो ये हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर एक बार उतार लेते हैं, 1/10
IP क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आई इधर हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10 ये इतना एम्पियर कह दो, या 0.01 आपका क्या हो गया आंसर। कितनी आसान है मेरे भाई। क्या कोई सवाल में दिक्कत हो रही है? क्या सवाल में दिक्कत हो रही है? नहीं 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 नहीं, आसान है ना। एक और सवाल मैं आपको करा रहा हूं जो सिंपल वे में है। सिंपल क्या, ऐसे इसके सवाल ही है, केवल एक ही फार्मूला याद करना है यार मेरे भाई, जो जो रिक्वायर है उसको आराम से निकाल लो, दैट्स इट। और ये तो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आई हुई सवाल है, आप इसको बड़ी बढ़िया से तैयार करें। एक और सवाल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, अगली सवाल है आपकी स्क्रीन पे, ये रही। एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में क्रमशः फेरों की संख्या दिया गया है। प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज दिया गया है और वोल्टेज के मुख्य स्रोत से जोड़ा गया है। यदि द्वितीयक कुंडली में इतना ओम प्रतिरोध है तो प्रतिरोध के बल्ब से जुड़ी प्रतिरोध के बल्ब से जुड़ी है जोड़ी है प्रतिरोध जो है प्रतिरोध के बल्ब से जोड़ी गई है। गणना कीजिए, क्या करना है, द्वितीयक कुंडली के सिरों के बीच वोल्टेज निकालना है, धारा निकालना है, प्राथमिक कुंडली में धारा निकालना है और द्वितीय कुंडली में धारा निकालना, प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में शक्ति निकालना। तो देखो भाई, सबसे पहले तो जो जो लिखा है वो आप पहले जो दिया गया प्राथमिक कुंडली में, यानी एनपी दिया है कितना आपका 2000 राउंड, 2000 राउंड दिया है। एनएस कितना दिया है मेरे भाई, एनएस कितना दिया है, ये दिया 50 फेरे। प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज यानी वीपी, पी मतलब प्राइमरी, वीपी मतलब प्राइमरी 120 वोल्ट ये दिया है। और क्या, द्वितीय कुंडली में प्रतिरोध दिए है, इसको आरएस बोल सकते हो या प्रतिरोध आर ही लिया जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आरएस बोल सकते हो। ये 0.6 ओम दिया है। क्या क्या पूछ रहा है भाई, चार चीज पूछ रहा है, चार चीजें पूछी जा रही है, ठीक है। तो पहली चीज देखो, चार चीजें पूछी जा रही, पहले में क्या पूछ रहा है, मैं लिख दूं, द्वितीय कुंडली में वोल्टेज यानी वी एस पूछ रहा है। सर तो ये बहुत आसान है, आपने बताया था वीपी अपान क्या होता है, वीएस, एक ही फार्मूला है मेरे भाई, सारी सवालें खत्म हो जाएंगी। वीपी अपान वीएस और एनपी अपान आपने बताया एनएस, यस एनएस, मान भर देते हैं मेरे भाई, सबका मान भर देते हैं। तो देखो वीपी का मान कितना है 120, वीपी का मान कितना है 120, वीएस तो हमें निकालना है, ठीक है, वीएस का मान निकालना है, यानी द्वितीय कुंडली का वोल्टेज। प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या 2000 है और द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या कितनी है, इतनी है। एक जीरो से एक जीरो कट गया तो 5 चौक हो जाएगा कितना मेरे भाई 20, यानी ये 40, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब एक बार उतार देते हैं, 120 बटे क्या हो जाएगा वीएस, वीएस बराबर क्या हो जाएगा 40। अब तो काटना तो सबको आता है वही ना, 5 चौक 20 हो जाएगा, एक जीरो बचेगा 40, तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो फिर कट गए, चढ़ती 12 या फिर 40 चौका कह सकते हो, 40 तिहाई 120, तो इसको भी पूरे पूरा काट दो, क्या ही मतलब है। देखो तो 40 तिहाई 120 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो वीएस बराबर कितना आ जाएगा 3 वोल्टेज, 3 वोल्ट आ गया। ये हमारा एक आंसर मेरे भाई आ गया, कितना आसान है। दूसरा आंसर हम लगाएंगे मेरे भाई, कितना आसान है, बस आपको यही ध्यान देना है मेरे भाई। अब क्या करें, बल्ब में धारा पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है आपसे, धारा पूछ रहा है, तो धारा निकालने के लिए मतलब हमसे धारा जो पूछ रहा है वो द्वितीय कुंडली का धारा है, द्वितीय कुंडली का धारा है। देखो कब धारा पूछ रहा है, 120 वोल्टेज के मुख्य स्रोत से जोड़ा गया है, ये द्वितीय कुंडली में 0.6 ओम के प्रतिरोध से के बल्ब से जोड़ी गई है। तो बल्ब में धारा पूछ रहा है तो द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध लगाएंगे भैया, तो द्वितीय कुंडली में यानी आई एस बराबर क्या होगा, वी एस अपान क्या होगा आर होगा, द्वितीय कुंडली को वोल्टेज लेंगे, वी एस कितना है सर अभी अभी निकाले, आर कितना है 0.6, इसको हम लिख सकते हैं 30/6, क्योंकि 6/10 10 गया ऊपर, ये हो जाएगा 5 छंग 30, 30 एम्पियर आ गया, ये आ गया दूसरा आंसर। कितना आसान है मेरा भाई, कितना आसान है,
आसान करना पड़ रहा है, ठीक है। और ये सिर्फ एक बार रिवाइज करके जाएंगे ना मेरे भाई, बहुत आराम से पेपर आप फोड़ कर आएंगे, बहुत आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। समझे आप। तीसरे में कह रहा प्राथमिक कुंडली में धारा, आराम से निकाल सकते हैं। प्राथमिक कुंडली में धारा, क्योंकि हमें दोनों विभव पता चल गया है। प्राथमिक कुंडली में धारा, प्राथमिक कुंडली में धारा निकालना है तो भैया चाहे जैसे कर लो। हम कह सकते हैं कि आई एस बराबर, आई एस अपान आई पी बराबर क्या होता है, चाहे आप एन एस अपान एन पी करें या वीपी अपान वी एस करें, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम है। तो हम एन एस अपान क्या कर लेते हैं, एन पी अपान एन एस कर लेते हैं। तो आई एस का मान तो हमने निकाल दिया, कितना है सर 5 एम्पियर। आईपी का मान हमें प्राथमिक कुंडली में धारा निकालना है। एक चीज और देखो भैया, इसका मान 2000 है, ठीक है। एन एस का मान कितना है 50 फेरा है, देखो ना देखो ना देखो ना, 50 40 हमारा बहुत तेज, बड़ा तेज है भैया। 50 40 कितना होता है, 50 40 2000, ये आ जाएगा हमारा कितना है, अरे यार, हमारा आंसर कितना आ गया कि 5, ओहो 5 बटे आई पी, 5 बटे आई पी बराबर 40। तो ये भी तो कट जाएगा, 8 5 5 अट्ठे 40। तो जो धारा हमारी मिल रही है, जो धारा हमारी मिल रही है, जो धारा हमारी मिल रही है, थोड़ी सी ऐड बड़ी मिल रही है। तो आईपी बराबर आईपी बराबर क्या हो जाएगा 1/8। आईपी हमारी क्या हो रही है 1/8 एम्पियर मिल रही है, क्योंकि देखो यार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 नीचे चला आएगा, तो आप भाग देंगे तो देखो एक बार जाएगा, ठीक है, 2 बचा, 2 बचा ना, फिर आ जाएगा आपका 8 दूना 16, फिर बस इतने लिख सकते, एम्पियर लिख दो, बस इतना जरूरत है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन आ गया, ये हमारा क्या हो गया, तीसरा आंसर आ गया। ये ठीक है सर, ये हमारा क्या था, तीसरा आंसर। अब मेरे भाई हमें चौथे आंसर की तलाश है। चौथा आंसर क्या पूछ रहा है, प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में शक्ति, आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो पीपी, पीपी बराबर क्या होगा, आईपी इंटू वीपी, मतलब शक्ति बराबर आई इंटू वी होता है। तो प्राथमिक को कुंडली का कह रहा था, पीपी लिख दिया, का मान भर दो। आईपी का मान अभी अभी निकाला 1/8। वीपी का मान कितना है, वीपी का मान कितना है भैया, वीपी का मान 120। तो 15 अट्ठे 100 क्या हो जाएगा 20, यानी कि पीपी जो हमारा आ गया वो कितना आ गया 15 वाट। एक आंसर ये हो गया, क्या आसान है। इसका दूसरा आंसर क्या कर रहा है, पीएस कह रहा है, यानी कि द्वितीय कुंडली का। तो ये आई एस आई पी हो जाए, सॉरी आई एस हो जाएगा और वी एस हो जाएगा। द्वितीय कुंडली की शक्ति पूछ रही है, आसान है सर, आसान है। देखो कैसे, डाटा भर दो। आई एस का मान कितना निकाले हो आप, आई एस का मान 5 एम्पियर निकाले हो। वी एस का मान कितना निकाले हो सर, 3 निकाले। वी एस का मान कितना निकाले हैं, 3 निकाले, 3 निकाले। तो ये अगेन क्या आ गया 15 आ गया, यानी 15 वाट। तो भैया हम कह सकते हैं कि हमारी जो निर्गत शक्ति है निवेशी शक्ति के क्या है, बराबर है। निवेशी शक्ति के क्या है, बराबर। तो निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति हमारी क्या है, सेम आई हुई है। तो मेरे भाई इस तरह की जो सवाल है आपको करना है, इस तरह की क्या है सवाल आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आराम से आप लोग ट्रांसफार्मर पे सवाल कर लेंगे। अब आपको कोई किस टॉपिक पे सवाल चाहिए, हालांकि मैं तो सीरीज लेके आ ही रहा हूं, लेकिन आपको कौन से टॉपिक पे सवाल चाहिए वो आप हमें बताएं, हम उसका नेक्स्ट वाले टॉपिक मतलब अगला वीडियो उसका ही लेके आएंगे। आई होप यू क्लियर मेरे भाई, आई होप यू क्लियर। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे बताएं कमेंट करके। आज के लिए मेरे भाई इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।